नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक नए छोटे से वीडियो में। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, एसआईपी क्या होती है। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा-सा भी अगर पढ़ा होगा या आप अगर एसआईपी से या म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको 1-2 टर्म्स हैं जो बार-बार आपको सुनने को मिलती होंगी। जिसमें से एक कॉमन टर्म है नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी। आपने एनएवी बार-बार सुना होगा कि एनएवी क्या होता है, एनएवी के हिसाब से म्यूचुअल फंड का क्या वैल्यू होता है, क्या नहीं होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे छोटी सी वीडियो में, छोटे से तरीके से, सिंपल से एग्जांपल से कि एनएवी क्या होता है, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति थोड़ा जागरूक हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम किसी म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी की अगर बात करते हैं, तो एनएवी जो होता है वो म्यूचुअल फंड के ग्रोथ को दर्शाता है। यानी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो या जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर कितना वैल्यू जो है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, वो जो है वो एनएवी दिखाता है। अगर मतलब हमें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का टोटल इन्वेस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं, अगर हम एनएवी देख लेते हैं तो हमें एनएवी से पता लग जाएगा कि म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है या जो उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ उसने उस स्कीम ने, उसका वैल्यू बढ़ा है या घटा है। तो मान के चलिए, अगर आपने जब इन्वेस्टमेंट किया था ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड में, चाहे वो एसआईपी से हो या आपने लमसम में इन्वेस्टमेंट किया हो, अगर आपने जब इन्वेस्टमेंट किया तब अगर म्यूचुअल फंड का जो एनएवी था वो अगर 100 रुपये था, और 1 महीने बाद या 1 साल बाद अगर उसका एनएवी 200 रुपये हो जाता है, तो इसका सीधा सीधा बेसिक सा मतलब ये हो जाता है कि म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो 1 साल में डबल हो गया है। यानी जो जिसने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया था उसका वैल्यू डबल हो गया है, और जब इसका वैल्यू डबल हो गया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। ये जो 3-4 टर्म्स हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे एनएवी हो गया या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो गई, ये आपको बार बार देखने को मिलेंगी। और एनएवी के बेस पे ही नंबर ऑफ़ यूनिट्स डिसाइड होंगी। जैसे कि सिंपल अगर आप डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में कॉन्सेप्ट है कि अगर मान के चलिए एनएवी जो है वो आपका 20 रुपये है किसी म्यूचुअल फंड का, और आपने उसमें 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो आपको जो यूनिट्स अलॉट होंगी वो 2,000 टोटल इन्वेस्टमेंट, और टोटल जो एनएवी है इसका 20 रुपये है, तो आपको जो यूनिट्स अलॉट होंगी वो 100 यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, यही सेम शेयर मार्केट में ऑपरेट करता है। अब अगर हम डायरेक्ट ट्रेड की बात करते हैं, शेयर मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड अगर हम करते हैं और अगर कोई शेयर लेते हैं, तो उसका शेयर का जो प्राइस है वो मिनट टू मिनट चेंज होता रहता है, कभी ऊपर या कभी नीचे होता रहता है। सेम म्यूचुअल फंड में एनएवी के साथ में होता है। एनएवी का प्राइस भी हमेशा ऊपर या नीचे होता रहता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क इतना ही है कि शेयर का जो प्राइस है वो हर मिनट या हर सेकंड चेंज होता है, लेकिन जो यूनिट्स का एनएवी है म्यूचुअल फंड का, वो एंड ऑफ द डे होता है। यानी कि जो ट्रेडिंग डे होगा उस ट्रेडिंग डे के शाम को डिसाइड होगा कि इसका यूनिट का जो एनएवी है वो आज कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड का एनएवी डिसाइड करेगा कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कितने यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि यूनिट्स जो होती हैं वो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनएवी होती है। यानी कि एनएवी और यूनिट्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और एसआईपी में यही फंडा काम करता है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है हर महीने इन्वेस्टमेंट फिक्स रहता है। तो मान के लिए अगर हमारा 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फिक्स है हर महीने, और इस महीने उसका एनएवी है वो 20 रुपये है, तो हमको जो यूनिट्स मिलेंगे वो 100 मिलेंगे। लेकिन अगले महीने अगर इसका एनएवी बढ़कर 40 रुपये हो गया है, जबकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,000 रुपये फिक्स है, तो हमको जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिलेंगी वो कम हो जाएंगी और 50 यूनिट्स रह जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा एनएवी जो है डबल हो गया है, लेकिन हमारी जो यूनिट्स जो है वो हाफ रह गई हैं। अब हमको ये जानने की ज़रूरत है कि एनएवी कैसे काम करता है हमारे लिए इसका क्या यूज़ है। तो कोई भी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या जो म्यूचुअल फंड है, वो जब एनएफओ लेके आता है यानी न्यू फंड ऑफरिंग लेके आता है, जब सबसे पहले म्यूचुअल फंड इशू करता है, तो उसका जो इनिशियल एनएवी होता है किसी भी स्कीम का, वो फिक्स होता है, 10 रुपये ही रहेगा। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। 10 रुपये मिनिमम जो है या मैक्सिमम जो है 10 रुपये ही फिक्स रखा जाएगा। इसके बाद में जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है या इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू, जहाँ जहाँ उसने इन्वेस्टमेंट किया है या जिस जिस कंपनी में शेयर में परचेज़ किया है, उनका वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का, वैसे वैसे जो है एनएवी चेंज होगा। उसको वही हम आगे के एग्जांपल के साथ समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन बेसिक आपको समझ आना चाहिए कि जो स्टार्टिंग का जो एनएवी होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, वो 10 रुपये फिक्स होता है। चलिए इसे एक आसान से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि किसी जो म्यूचुअल फंड का एएमसी है, उसने एक नया एनएफओ ऑफर किया है, और उस एनएफओ में उसने जो टोटल अभी तक का इन्वेस्टमेंट जो सभी इन्वेस्टर से मिला उसको 1 लाख रुपए का मिल चुका है। यानी 1 लाख रुपए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डाल दिया है, चाहे एसआईपी मान के चलो या फिर लमसम मान के चलो, लेकिन टोटल जो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें आ चुकी है। तो जैसे कि हमने पीछे भी बात किया था कि एनएवी जो होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, स्टार्टिंग में वो फिक्स होता है 10 रुपये। तो यहाँ पे एनएवी फिक्स है 10 रुपये, और जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 10 लाख रुपए है। तो जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होगी म्यूचुअल फंड की, वो हो गई है 10,000। यानी कि स्टार्टिंग में ही अब जो म्यूचुअल फंड का जो एएमसी है उसने मार्केट में 10,000 म्यूचुअल फंड यूनिट्स की जो यूनिट्स हैं
वो इशू कर दी हैं। अब ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ये फिक्स रहेंगी, ये चेंज नहीं होगी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा। अब जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज होगा तो उस हिसाब से फिर ये एनएवी भी आपका चेंज होता रहेगा। तो अब जैसे कि म्यूचुअल फंड ने टोटल उस इन्वेस्टमेंट पे, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10,000 यूनिट्स मार्केट में अलॉट कर दी विद 10 रुपये एक एनआईवी के साथ में। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गया इसका 1 लाख रुपये का हो गया। अब आपने उस 10 जो 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट इनिशियल की थी उसमें मान के लिए आपने एसआईपी के थ्रू उसमें 2,000 रुपये एसआईपी के थ्रू या किसी भी तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो अब अगर आपने 2,000 रुपये इशू किया तो आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी? आपको 2,000 को एक एन ए 10 रुपये का है तो आपको टोटल 200 यूनिट्स मिल जाएंगी इसमें से, यानी टोटल जो 10,000 यूनिट्स इशू हुई है उसमें से आपको 200 यूनिट्स आपके नाम पे अलॉट हो जाएंगी। अब इसका आपको क्या फ़ायदा है 200 यूनिट्स का, या एन ए का क्या फ़ायदा है? तो अगर जब आप बेचने जाओगे मार्केट में, रिडीम करोगे किसी भी म्यूचुअल फंड में, आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम करना चाहोगे, तो रिडीम जो होगा वो आपका हमेशा एन पे डिपेंड करेगा और साथ में नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम मान के चलें कि 1 साल के बाद में जो मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है इसका म्यूचुअल फंड का, वो बढ़ के डबल हो जाता है और जो 1 लाख रुपये था उसका वैल्यू 2 लाख हो जाता है। तो जब 2 लाख हो गया है उसका वैल्यू, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो उसने इशू करी थी वो तो फिक्स है 10,000। तो सीधी सी बात है कि एन होगा वो क्या हो जाएगा, एन अब डबल हो जाएगा, एन 20, 10 की जगह 20 हो जाएगा, यानी एन डबल हो जाएगा। तो अगर अब आप उस टाइम अगर रिडीम करने के लिए जाओगे म्यूचुअल फंड को, तो आपके जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो आपके फिक्स हैं। आपके पास जो मिले थे वो 200 यूनिट्स मिले थे और उस टाइम अभी एन क्या है, अभी 20 रुपये है, तो आपकी जो वैल्यू क्या होगी, 4,000 रुपये होगी। यानी कि आपका जो वैल्यू है वो डबल हो गया। इसका मतलब क्या है कहने का, कि अगर मार्केट में अगर किसी म्यूचुअल फंड का एन अगर 10 से 20 रुपये हो गया यानी डबल हो गया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी 2,000 से वो भी 4,000 रुपये होगी। तो एक इन्वेस्टर के लिए एन का इतना वैल्यू है, इसलिए एन का इतना इंपॉर्टेंस है। एन और नंबर ऑफ़ यूनिट्स बार बार सुनने में आएगी। तो मुझे लगता है कि, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको छोटे से वीडियो से समझ आ गया होगा कि एन क्या होता है और एन के हमारे इन्वेस्टमेंट पीरियड में क्या यूज़ है